चुके हैं। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डेलीकेशन सर बैठा है। यहाँ पे पुल बने हुए हैं, रोड्स भी। यहाँ पे हम जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत थोड़ा सा फासले में है। तो उन्होंने कहा कि चले भी बस में नहीं जाते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पंजाब की तरफ सफ़र कर रही हूँ या मैं सिंध की तरफ सफ़र कर रही हूँ। इस तरह के आते हैं ट्रेन में, लेकिन ट्रेन ज़रा इस तरह की नहीं होती है, लेकिन मंजिल ऐसे ही होती है जैसे कि रोड बने हुए हैं आपको देखें। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी हैं देखें। और यहाँ पे भी ना लोग ज़ाहिर खेती बाड़ी करते हैं अपने रोज़गार के लिए। तो जदीद मैंने एक ट्रॉली देखी छोटी मोटी सी, देखिए कितनी सफाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे। और हम इस बस में जा रहे हैं, 2 बसों के अंदर। ये भी ड्रीम था ना कि आप ऊपर नीचे ये बस में बैठ सकते हैं। अपने ऊपर जाएंगे इनकी बस से और ऊपर वाले बस में जाएंगे। तो हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमारे 2 हाँ हमें गिरने वाली थी पता। इस तरह मैं बैठूंगी और मैं यहाँ बैठूंगी। हम ऊपर बैठ गए हैं। ठीक है, अब सारा जो डेडिकेशन हमारा आ गया है ऊपर बैठने के लिए। और वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे भी लगे हुए हैं जी। टूरिस्ट बस है, अभी देख सकते हैं सारे टूरिस्ट यहाँ बैठते हैं। और ये बेजिंग की जो पैलेस म्यूज़ियम है इसकी सैर करते हैं यहाँ वैसे। और आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं पर्सनल वो यहाँ पे नहीं आती, यहाँ टैक्सी आ सकती है और ये टूरिस्ट बस आती है। ये आपको ये पूरा विज़िट करवाएगी। उसके बाद आपने जहाँ उतरना है वहाँ पे आप उतर सकते हैं। तो आप देखें, हम देखते थे ना कि ऊपर बना हुआ नीचे बना हुआ, तो हम फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुके हैं। और यहाँ पे भी लोग वेट कर रहे हैं, अगर किसी ने बैठना होगा वो टूरिस्ट बस में बैठ सकते हैं। और कुछ लोगों की यहाँ पे मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई हैं। और जैसे जैसे धूप निकल रही है तो गर्मी थोड़ी सर्दी जो है वो कम हो रही है। मैं बार बार कह रही हूँ हम काशीगंज जा रहे हैं, हम काशीगंज नहीं जा रहे, सॉरी हम चंदू जा रहे हैं। तो हम चंदू जा रहे हैं बाय एयरपोर्ट। तो ये आप रोड देख सकते हैं, इनके बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और बहुत से लोग बच्चे सारे इसलिए आए कि ऊपर जाके ये जाके टूरिस्ट बस का एंजॉयमेंट ले सकें, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल फिल हुआ है देखें। तो चलें जी, मैं भी थोड़ा ये देखें पैलेस म्यूज़ियम का बाहर का लुक, ये फुल लुक है इसका। इसके अराउंड में आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी है। तो चलते हैं जी बाहर की तरफ। हम डबल डेकर बस से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हम रात से स्टॉप आ गया है और वहाँ पे अपनी बस में जो यहाँ की है। और यहाँ पे नीचे लोग बहुत कम बैठते हैं। तो यहाँ पे डेकर बसों कम आउट, एक्सक्यूज मी, वी आउट और ओके अब वो क्या है वेट। यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से मैंने आपको उनका ड्राइवर दिखाती हूँ कि ड्राइवर कहाँ बैठा होता है। ये का सीट है और यहाँ पे जो ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग कर रहा है। तो ये ड्राइविंग कर रहा है और ये लेफ्ट हैंडिंग ड्राइवर्स होते हैं। आप ये गाड़ियाँ देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी चलते हुए भी कि कितना मज़ा आता है। अच्छा, मुझे लगता है कि अमेरिका और चाइना में सिर्फ ये ज़ुबान का डिफरेंस है, थोड़ी सी करेंसी का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो किया जाता है। वहाँ पे यूरोप में भी बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो आप यहाँ देखिए साइकिलिंग, यहाँ पे साइकिलें बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं। सब ख़वातीन भी साइकिलिंग चलाना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फिट रहती है और हम लोग इतने फिट नहीं रहते हैं। एक ये भी है, ये भी डबल डेकर नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिक कोई बस है। तो क्रॉसिंग इज देयर। अभी हमें यहाँ पे मुड़ना है और फिर वहाँ पे हम उतर जाएंगे और अपनी बस की तरफ हम जाएंगे। अच्छा, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत शुक्रिया होगा। और अभी हमें ये लोग कॉफ़ी दे रहे हैं, वो भी KFC से जो ली हुई कॉफ़ी है। और वो कॉफ़ी जो है हमें दे रहे हैं पीने के लिए। तो ये सब कह रहे हैं हमें चाहिए कॉफ़ी। अब क्या कोक, ये कॉक पिएगा, ये काफ़ी ब्लैक में जो खाने को दिया जा रहा है चिप्स। और ये है जी चिप्स हमारे। हाँ आप ही निकाल लें चिप्स। और
बर्गर चाइना के और इस तरह बने हुए KFC के मैंने खाते हैं जी कोल्ड ड्रिंक के साथ। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। हमने चंदू मैं बाबा बीर जी पहुँच जा रही थी काश करने के। हम चंदू जा रहे हैं, चंदू एयरपोर्ट की पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे हम सामान वगैरह निकाल रहे हैं, लगेज अपना निकाल रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ है क्योंकि जब आप पता नहीं क्यों लगता है कि जब आप बाहर आते हैं तो लगेज आपका बहुत हैवी हो जाता है, जबकि चीज़ें मैंने कुछ भी परचेज नहीं की हैं, फिर भी मेरा लगेज से हैवी हुआ है। अभी हम सब अपना लगेज ले जाके उधर ले जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो इसलिए मैं मोबाइल अंदर रखने लगी हूँ। तो थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर भी हमने जो है वो अपने लगेज जो है वो जमा करवा दिए हैं और टिकट्स हमने ले लिए हैं। और यहाँ पे 20 kg अलाउ था, लेकिन मेरा वेट जो मेरा लगेज का वेट है वो 23 था। तो इन्होंने क्या किया, जिनके वेट लगेज का वेट कम है तो उनके साथ इन्होंने ऐड करवाया, क्योंकि हम एक पूरा ट्रिप जा रहे हैं। तो ये इनका एयरपोर्ट है। यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह भी देख सकते हैं, ये देखिए। और अभी हमारा जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे वेट कर रहा है कि तो सबके जो है वो लगेज बुक हो जाए और टिकट्स मिल जाए। हम वेट करते हैं और फिर देखते हैं जी। सॉरी, एक तो मैं बहुत बड़ी ब्लंडर कर रही हूँ। ये एयरपोर्ट नहीं है, ये सबवे स्टेशन है। यहाँ से हमने जाना है आगे, लेकिन हमारा जो लगेज है वो डायरेक्ट जो है एयरपोर्ट पहुँचेगा और हम जो है वो सबवे आई थिंक सबवे स्टेशन है ये, और यहाँ से हम लोग ट्रेन पे जाएंगे। और मैं इतने ब्लंडर कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, ब्लंडर तो ब्लॉग बना इसलिए रही हूँ कि तो कुछ थोड़ा पता है। तो ब्लॉगिंग में मज़ा इस तरह कि अननेचुरल चीज़ें हो, तो ये नेचुरल चीज़ें हो। तो मैं सबवे स्टेशन में हूँ, मैं एयरपोर्ट पर कह रहे थे, मैंने अभी मुझे किसी ने बताया ये सबवे स्टेशन है। यहाँ से हम बाय ट्रेन जाएंगे, लगेज जो है वो डायरेक्ट जो है ट्रेन में पहुँच जाएगा। तो इनकी टेक्नोलॉजी का समझ नहीं आती ना, हमें तो अपने स्टेशन का पता है कि वहाँ किस तरह होता है, तो इसलिए मैं हैरान थी। चलिए एयरपोर्ट है, टिकट्स मिल गए हैं। हम इस मशीन के ज़रिए सब अपने टिकट्स जो हैं वो शो कर रहे हैं। बाज़ लोग अपना स्कैन करवा रहे हैं और टिकट्स जो है हमारी इस तरह की हैं। और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो टिकट्स नहीं वो शो उसके ऊपर रखो, हाँ रखो, इसके अंदर रखो, इसके ये हाँ इसके ऊपर टिकट रखेंगे। नहीं हुआ, अभी देखेंगे क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए ताकि आपको अंदाज़ा हुआ इस तरह से टिकट चेक होके बाहर हम आ रहे हैं। थैंक यू। अभी हम जाना है शायद इस तरफ जाना है। वेयर किधर जाना है? वेयर अभी कहाँ जाना? स्टेशन है और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं। हमारे डेलीगेशन के साथ साथ बहुत से यहाँ पे लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो सर्वे स्टेशन है वो ये है। और यहाँ पे इनकी अभी बिल्कुल ये सब ना शीशे में क्लोज़ किया हुआ है। जैसे यहाँ पे ट्रेन आएंगी तो उनके जो डोर है ना वो खुल जाएंगे। जैसे कि ये ट्रेन आ चुकी है, जैसे कि ये ट्रेन आ रही है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि हमने इस ट्रेन में बैठना है या किसी और ट्रेन में बैठना है, वो तो हमारा जो डेलीगेशन के जो इंचार्ज है वो बताएंगे। इनकी ट्रेन देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से, यार वो क्या बात है भाई। इनकी ट्रेनों की भी क्यों ना चाइना शिफ्ट हो जाए, लेकिन हमें कौन लेके जाएगा चाइना और शिफ्ट होने देगा। हमारे पास तो इतना कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हम ट्रेन कहाँ जा रहे हैं? 2 लाइन बनाए। अच्छा मैं यहाँ पे हम लोग यहाँ 2 लाइन बना रहे हैं। हाँ और यहाँ पे 2 लाइन्स नाउ इंटर। मैं हैरान हूँ क्या ट्रेन में नहीं जा रहे क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सीट नहीं है, हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट सीट के लिए। और मेकअप का सामान हो गई है कि अभी ट्रेन आने वाली है। जैसे ट्रेन वाला मैं बोलूँगी खुल जा तो ये खुल जाएगा ना। यहाँ पे भी ट्रेन आएगी और जैसे वहाँ से नज़र आना शुरू होगी कि ट्रेन आ रही है। और ये देखिए ट्रेन आ चुकी है यहाँ की और ये फर्स्ट टाइम देख रहे हूँ मैं अपनी आँखों से और आपको दिखा रही हूँ अपने मोबाइल की आँख से। तो मैं भागूंगी अंदर तो आपको लेके जाऊँगी ताकि मेरे व्यूअर्स को दिखा सकूँ। तो जल्दी से जैसे ओपन होता है दरवाज़ा तो मैं भागूंगी। Starting to run. ये जी रुक चुकी है। अब दरवाज़ा खुद ब खुद खुलेगा, हम खोल नहीं सकते, अलाउ नहीं। ये ले जी मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगी
यहाँ पे सारे हमारे जो उन्होंने बैठना होगा मेरे साथ में बैठ जाएंगे। और दरवाज़ा बंद होगा आ जाओ। यहाँ पे सब बैठ चुके हैं। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डेलीगेशन सर बैठा है और जो है वो इधर बैठा है और ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो गई है और यहाँ पे सारा डेलीगेशन हमारा बैठ चुका है और मैं अभी आपको चलते हुए भी थोड़ा सा दिखाऊंगी। थैंक यू। बस आपको राउंड में दिखाने जा रही हूँ क्या है, मेरी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इस तरह से आप आराम से मूव कर सकते हैं, ये सेपरेट है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं। तो बिल्कुल स्मूथली और आराम से चल रही है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक हमारा डेलीगेशन बैठा हुआ और बहुत लंबी ट्रेन है। चलिए बैठ जाते हैं सीट पे। ये जो हम सुरंग से वगैरह से गुजर रहे हैं और आपको मेरा शेडो नज़र आ रहा है, मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है। मैं ज़बरदस्ती इधर बस में बैठी जो ऊपर और नीचे थी। और दूसरा ये जो ट्रेन थी चाइनीज़ ट्रेन, इसमें मैंने बैठना था और वो मेरा भी ख्वाब थोड़ा पूरा हो चुका है। तो अल्लाह ताला ऐसा ही ख्वाब पूरा करते रहे मेरा, आमीन आमीन। ये देखिए मुझे लगता है कि हम पहुंच गए हैं और 5000 साल पुराना था और अभी हम जो है वो एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट पहुंचना था, वो पहुंच गए हैं। तो ये हमारा लगेज नहीं, बैग से लगेज तो बहुत ज़्यादा था। शायद नहीं, हम नहीं पहुंचे, हम किसी और स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अभी हमने एयरपोर्ट पहुंचना है। ये कोई और स्टेशन है, इस स्टेशन पे रुकेगी, इसके बाद आगे जाएगी। जी मैंने कहा थोड़े से आपको ना चाइना ट्रेन के ज़रिए और ट्रेन की विंडो की आंख से भी दिखाया जाए। और यहाँ पे देखिए थोड़े जंगलात वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, थोड़े से आबादी भी नज़र आ रही है। यहाँ पे पुल बने हुए हैं, रोड्स भी आ रहे हैं। ये पहले तो ये जो है भी हम वहाँ से जब नज़र नहीं आ रहा था, जब मैंने आपको दिखाया था तो वहाँ पे हम सुरंग से गुजर रहे थे। अभी हम जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं जो बहुत थोड़ा सा फासले में है। तो उन्होंने कहा कि चले भी बस में नहीं जाते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पंजाब की तरफ सफ़र कर रही हूँ या मैं सिंध की तरफ सफ़र कर रही हूँ। इस तरह के आते हैं ट्रेन में, लेकिन ट्रेन ज़रा इस तरह की नहीं होती है, लेकिन मंजिल ऐसे ही होती है जैसे कि रोड बने हुए हैं आपको देखें। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी हैं देखें, और यहाँ पे भी ना लोग ज़ाहिर खेती बाड़ी करते हैं अपने रोज़गार के लिए। तो जदीद तरीके से करते हैं, लेकिन करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये सफ़र ट्रेन का मेरे साथ करते हुए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए हैं। ये एयरपोर्ट सुन लिया ना आपने, एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट हुई है। मैं अपने एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये सीढ़ियाँ दिखाने लाई, मैं आपको ये चीज़ दिखाने लाई। ये देखिए, व्हाट इज़ दिस? मच्छी से गलती हुई, हमने अपने ना लगेज में जो है ना वहाँ पे हमने जो है प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रख दिए थे लिक्विड वगैरह में। तो वो लिक्विड वगैरह में रखने थे, अगर वो ज़्यादा होंगे तो वो पकड़ लेंगे और वो फिर अगर अपने पास रख लेंगे। तो अगर बहुत कम होंगे तो वो इस तरह TCS कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है इनके मूड पे कि वो स्प्रे वाले, और स्प्रे वाले नहीं करेंगे और ट्यूब वाले भी कर रहे हैं। और हमें अपने लगेज में हमेशा मेकअप का सामान नहीं रखना चाहिए, इसमें बैग में रखना नहीं चाहिए, लगेज में रखना चाहिए। तो बहुत परेशानी हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे उन्होंने TCS तो कर रख लिया है, लेकिन वो जो है वो हमें इधर सिटी में मिलेगा, चंदू में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एयरपोर्ट में खड़े हैं। अभी मैंने एक ट्रॉली देखी छोटी मोटी सी, देखिए किसी सफाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे, तो वो मैं लूँगी। लेकिन कभी भी 100 ml से ऊपर की प्रोडक्ट आपने नहीं रखनी, क्योंकि मसला हो जाता है। हम सब के लिए इतनी परेशानी होगी क्योंकि ज़रा प्रोडक्ट्स जो है हम यहाँ से पाकिस्तान से लेके आए हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ और है, वहाँ पे उसकी परचेजिंग वैल्यू कुछ और थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, हम जा रहे हैं चिंटू, वो चिंचॉइन पता नहीं कहीं और सिटी में मिलेगा हमें। नेक्स्ट सिटियों के एक तो मैं नाम यहाँ के बहुत भूल जाती हूँ। और ये मैंने ट्रॉली ले ली है, इस ट्रॉली में मैं ले जा रही हूँ अपने चीज़ें। बीजिंग का दूसरा है और यहाँ पे देखिए मैंने आर्टिफिशियल बनाए हुए लीवर, और ये भी आपको मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूँ साथ साथ। अभी जी हम चंदू की परवाज़ के लिए बोर्डिंग करने जा रहे हैं। इनका एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है, और वैसे भी
इंटरनेशनल एयरपोर्ट अच्छे होते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा जो है हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, क्यों नहीं करेगा अगर हम सब चाहेंगे। तो बोर्डिंग के लिए मैंने टिकट निकाल ली है और भाई साहब तुम वो सीधे हो जाओ। और इतनी छोटी सी ट्रॉली है, मेरे घर में भी होनी चाहिए जब मैं सामान लेने जाऊँ, इतनी अच्छी है ना, छोटी छोटी सी हैं। तो ये वो सिर्फ जो आपके हाथ में हैंड कैरीज होती है ना उनके लिए होता है। और यहाँ पे मेकअप वगैरह के सामान भी मिल रहा है, लेकिन बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सीधा मुँह करके बोर्डिंग करवा लेंगे। पे देखिए जहाज़ वगैरह खड़े हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं इनकी। और अभी हमने जी बोर्डिंग कर ली है और अभी हम जा रहे हैं जहाज़ के अंदर और देखते हैं जी ये कैसा इनकी एयरलाइन है। जो इस्लामाबाद से हमें बीजी लेके आई थी ना, वो एयरलाइन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अगर आपने मेरा वो ब्लॉग भी देखा तो वो ब्लॉग भी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो चलते हैं यहाँ पे हर जगह पिक्चर हम ले रहे हैं। जहाज़ ये वाला है, ये इस तरह, ये देखिए जहाज़, ठीक है, एयरलाइन। ये भी चाइना का है, चाइना ईस्टर्न, ये लेदर का नेम है, इसका नेम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर जाके इसकी देखते हैं। मुझे इतना बड़ा नहीं लग रहा क्योंकि इसने शहर टू शहर ले जाना है, सिटी टू सिटी ले जाना है, तो चिंदू के बाद चिंदू ले जाना है। तो चले जी कहते हैं मैं टिकट अपने पाया वो कर लूँ, सीट मैं आपको मुझे बताती हूँ, ठीक है जी। मैं सीट पे बैठ गई हूँ, मेरा जे था, जे जो दरमियान वाली सीट है, और स्मार्टी आई थिंक स्मार्टी नाम है। और मैं देर से आई थी, जो जल्दी आते हैं उनकी सीट आगे मिल गई, उनको होने की हमें नहीं मिली। और चले जी ठीक है। मुझे नहीं पता कि इस जहाज़ में चार्जिंग का कोई पॉइंट है, चार्जर नहीं है जी। जहाज़ को फ्लाई कर गया है और थोड़ी देर हो गई है और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट भी आ गई है। यहाँ पे कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग पता क्या कर रहे हैं। और मैं साथ एडिटिंग भी कर रही थी और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिल गई है, तो मैं रिफ्रेशमेंट दिखाऊंगी आपको। यहाँ से टेबल ऑन कर लेते हैं, मेरे पास बहुत कुछ मेरे पास है, तो ये यहाँ मैं रखूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने निकाल चिकन फ्राई, चिकन नूडल, ओके थैंक यू। क्यों आप क्यों नहीं खा रहे? इन्होंने कहा कुछ भी नहीं खाना, ये क्यों नहीं सर आप खाना खा रहे हैं? मुझे ना भूख नहीं है, तो खुद को बीमार करने वाली बात है। जब भूख ना हो तो खाना खा लिया जाए। फल दे दिया उन्होंने, फल खाएंगे। आइए फल खाएंगे जी। फल में ये इस तरह जी, जूस भी दिया आपको, जूस भी पिएगा? जूस भी है। अब मैं आपको अपने नूडल्स खोल के दिखाती हूँ। ये जी नूडल्स है और इस बॉक्स में सेम टू सेम जी फ्रूट्स वगैरह भी हैं। और मैं नूडल्स ट्राई करूँगी क्योंकि चाइनीज़ फेमस है नूडल्स के लिए। अगर इनकी वीडियोस भी देखी चाइनीज़ और जापानीज़ की, ये वो लव टू नूडल्स, तो मैं नूडल्स टेस्ट करूँगी इनका, फिर मैं आपको बताती हूँ जी। मैंने खा लिया है, जूस इनका बहुत अच्छा था, इसमें चंक्स भी थे स्ट्रॉबेरी के, बहुत ही मज़े का था, टेस्ट भी अच्छा था और मीठा भी ज़्यादा नहीं था। और साथ ही नूडल्स थे, नूडल्स मैंने थोड़े से खाए हैं क्योंकि मैं इतना नहीं खा पा रही थी। उसकी पार्ट ये मैंने किया कि यहाँ पे इन्होंने हमें दिया था, एक मिनट कहाँ गया, ये स्पाइस इसमें डालने के लिए नूडल्स के साथ। लेकिन अभी मैंने जितने नूडल्स खाने थे खा लेते, इसमें स्पाइस है, यानी कि फ्राई किए हुए चिली तक खाना चाहिए, तो किसी ज़्यादा मुझसे नहीं खाया जाएगा। और साथ इन्होंने हमें माल्टा दिया, वो मेरा दिल नहीं करा खाने को, और यहाँ पीनट्स भी दिए, तो पीनट्स तो मैं खा लूँगी। और उसके अलावा इन्होंने एक और टिशू दिया है, वो रखूँगी बस। ये वेट टिशू देते हैं साथ हाथ वगैरह साफ़ करने के, फिर के टावल लिखा हुआ है, वेट डिस्पोजेबल टावल। आखिर जी हम चंदू हाँ पहुँच गए हैं और तकरीबन टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, शाम हो चुकी है। और ठंड का अंदाज़ा इसलिए लगाया जाता है, लगा रहे हैं क्योंकि हम बाहर निकलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह चंदू लेकिन ये सीखना चाहिए, चिंदू
चिंदू चिंदू चिंदू ना चंदू चंदू पहुंच गए हैं। और यहाँ हमारा डेलीगेशन खड़ा हुआ है, सबको जमा कर रहा है। चिंदू चिंदू बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपने लिए छोटी सी ट्रॉली, छोटी तो नहीं बड़ी ट्रॉली ले ली है और अभी हम बाहर जा रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको चिंदू जो है वो दिखा दूँ, चिंदू एयरपोर्ट। और ये देखिए अभी नेक्स्ट क्या होता है ये तो हमें खुद नहीं पता, अभी एग्जैक्ट करेंगे। तो बाहर जाके आपसे बात करती हूँ।